जय श्री राम। मैं हरिकांत सिंह, कट्टर हिंदू, जिला प्रभारी, विश्व हिंदू महासंघ, भारत हिंदू राष्ट्र, मुरादाबाद से। हिंदुओं, जाग जाओ, अभी भी समय है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, आपने देखा होगा कल 6 दिसंबर को कलकत्ता में एक टीएमसी के एमएलए ने जो है बाबरी मस्जिद, दूसरी बाबरी मस्जिद बनाने का जो है नींव रखी है। और उसकी इतनी हिम्मत हो गई टीएमसी के एमएलए की कि वो बाबरी मस्जिद नाम रख रहा है। और ये कहीं ना कहीं ये टीएमसी की पूरी मिली भगत के साथ में साजिश चल रही है इस देश के अंदर। क्योंकि आपने देखा होगा कि टीएमसी पूर्ण तरीके से एक ही पक्ष की पार्टी है और कहीं ना कहीं देश का माहौल खराब करने के लिए ये पूरे का पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि बाबर का नाम इस देश से मिटा के रहेंगे। बाबर का नाम इस देश के अंदर नहीं दोबारा पनपने देंगे। अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहा करके श्री राम प्रभु जी का जय मंदिर बनाने का काम किया गया है और बाबर का नाम दोबारा इस देश के अंदर सुनना नहीं चाहते। अगर हिंदू अगर आज नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। आज कम से कम 5 से 6 लाख लोग जो है गीता का पाठ करने के लिए कलकत्ता में एकत्रित हुए थे। तो मैं सभी हिंदुओं से ये बात कहूंगा, सभी सनातनी भाइयों से ये बात कहूंगा, जो टीएमसी का एमएलए उसे ममता बानो ने जो है निष्कासित भले ही कर दिया है, वो कहीं ना कहीं उसकी से है ममता बानो की। मैं ममता बानो ही कहता हूं हमेशा ममता बनर्जी को। क्यों कहता हूं कि उसका कोई दीन धर्म नहीं है कुछ भी। ममता बानो कितना भी षड्यंत्र रच लो, कल आपकी बात बंगाल से साफ है बिल्कुल। ममता बानो ये हिंदू मुसलमान का खेल जो ममता बानो खेल रही है ये चलेगा नहीं, चाहे कितनी भी बाबरी और वो बनवाने का वो करे। विश्व हिंदू महासंघ भारत पूरी तरीके से इसका कड़ा विरोध करता है, निंदा करता है। और मैं सभी से ये कहूंगा, सभी सनातनी भाइयों से कहूंगा, पूरे देश के 110 से 20 करोड़ हम लोग की आबादी सनातनी भाई बहनों की, सभी जगह पर इस बाबरी का विरोध होना चाहिए पूरे देश के अंदर। क्योंकि आज नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि दोबारा ये बाबर का नाम जो है आना नहीं चाहिए। और मैं अपने गृह मंत्री होम मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि इसको तत्काल प्रभाव से जो ये काम हो रहा है वहां पे इसमें हस्तक्षेप करें और वहां की सरकार को बर्खास्त करें, राष्ट्रपति शासन लागू करें। ये कहीं ना कहीं देश का माहौल खराब करने की जो है साजिश चल रही है ममता बानो के द्वारा। घड़ियाली आंसू दिखाने के लिए उसने कह तो दिया ममता बानो ने कि मैंने निष्कासित कर दिया। यह बिना प्रदेश सरकार की सहमति के ये हो ही नहीं सकता ये काम, क्योंकि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। अमित शाह जी, आप पूरी तरीके से उसके अंदर हस्तक्षेप कीजिए, क्योंकि हमें मस्जिद से दिक्कत नहीं है। मस्जिद बना रहा है कोई बात नहीं, लेकिन बाबरी नाम नहीं रखा सकता। हमें बाबरी से दिक्कत है, हम बाबर का नाम नहीं सुनना चाहते। बाबर का नाम पूरी तरीके से इस देश से खत्म कर देंगे, बिल्कुल मिटा देंगे। और जो लोग आज अखिलेश यादव के मुंह पे जो है दही जम गई, ममता बनर्जी के मुंह पे दही जम गई, अरविंद केजरीवाल के मुंह पे दही जम गई, राहुल गांधी के मुंह में दही जम गई, इन सबके मुंह में जितने भी इस तरीके के जो है सारे लोग हैं, सारे विपक्ष के नेताओं के मुंह में दही जम चुकी है। एक भी आदमी जो है वहां पे विरोध नहीं कर रहा है कि बाबरी मस्जिद क्यों बना रहे हो दूसरी दोबारा से। हजारों साल में जाकर के एक जो है काम खत्म हुआ था, ये दूसरी नई नींव जो रखी जा रही है ये बर्दाश्त नहीं होगी बिल्कुल भी। ममता बानो, कान खोल करके सुन लो, अगर तुमने उस बाबरी मस्जिद को दोबारा वहां बनने दिया
तो इस देश से बिल्कुल नाम नो निशान मिटा दिया जाएगा। ये बिल्कुल एक भी इस देश का एक भी सनातनी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा बिल्कुल भी। और जितना ये इंडिया गठबंधन प्याओ 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 चिल्ला रहा है, आज जाकर के क्यों नहीं वहां पे जाकर के विरोध कर रहा है? कल को आज एक नई बाबरी मस्जिद का निर्माण कर रहा है वो टीएमसी का सांसद हुमायूं कबीर, वो जो है कल वहां हुआ है, फिर परसों कहीं और होगा, तरसों कहीं और होगा। ये तो रोज रोज का यही ढर्रा स्टार्ट हो जाएगा इन लोगों का। कौन करेगा इस चीज को? रोज रोज कौन खड़ा होगा आकर के? तो इसलिए जो मैं होम मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि इसको तुरंत तत्काल प्रभाव से वहां की सरकार को बर्खास्त किया जाए और टीएमसी के जो एमएलए है वहां का हुमायूं कबीर, उसे तुरंत जो है तत्काल प्रभाव से उसकी सदस्यता रद्द करवाई जाए और जो उसे जेल में ठूसा जाए। जितने भी इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं इन किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और बाबर का नाम पूरे देश से मिटा देंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय श्री राम।